एक महिला हैरान रह गई जब उसका पति ठाकुर साहब की हवेली में फिश करी बनाकर वापस लौटा तो उसका पूरा शरीर ऐसे झुलस चुका था जैसे उसे उबलते पानी में पका दिया गया हो। बड़े से बड़ा वैद्य भी उसे बचा नहीं पाया और पत्नी से अंतिम संस्कार की तैयारी करने को कह दिया। तभी मरते मरते पति ने अपनी जेब से एक सोने का कंगन और बेटी के लिए 2 छोटे सोने के खरगोश निकाले और आखिरी सांस लेते हुए बोला, मुझसे बदला मत लेना, हमारी बेटी को लेकर अच्छी जिंदगी जीना। लेकिन पति की मौत के तुरंत बाद ही महिला ने अपना कच्चा घर खुद आग लगाकर जला दिया। सोने का कंगन और खरगोश बेचकर पैसे जुटाए और रातों रात एक मशहूर गुप्त वैद्य के पास पहुंच गई, जिसने उसका पूरा चेहरा बदल दिया। उसने हड्डियां तोड़ देने वाले दर्द को सहा और खुद को एक नए रूप में बदल लिया। 6 महीने बाद वह अपनी बेटी के साथ ठाकुर साहब की हवेली के बाहर फिश सूप का छोटा सा स्टॉल लगाने लगी। उसने बेटी से कहा, आज के बाद मुझे मां नहीं दीदी कहना, समझी? बेटी बोली, जी दीदी। उसका एक ही मकसद था, अपने बेगुनाह पति की मौत का बदला लेना। दरअसल उसका पति बहुत शानदार फिश बनाने वाला कुक था। एक दिन ठाकुर साहब की सबसे चहेती रखैल का मन उसकी बनाई फिश खाने का हुआ। पति खुश होकर घर आया और पत्नी को बताया कि हवेली से बुलावा आया है। पत्नी ने डरते हुए कहा, इतने बड़े लोगों की हवेली में मत जाओ, वहाँ के नियम अलग होते हैं और उनका गुस्सा भी खतरनाक होता है। लेकिन पति हंसते हुए बोला, मैं तो बस खाना बनाकर वापस आ जाऊंगा, इनाम मिलेगा तो तुम्हारे लिए सोने का कंगन और बेटी के लिए 2 सोने के खरगोश भी लेकर आऊंगा। किसे पता था कि वही उसकी आखिरी विदाई होगी। खाना बनाते समय उसने गलती से उस रखैल को एक गलत संबोधन से बुला दिया। वह औरत इस बात से इतनी भड़क गई कि चीखकर बोली, मैंने साफ कहा है कि मुझे इस नाम से कोई नहीं बुलाएगा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब भी मेरी बात मानते हैं, और तू कौन होता है? गुस्से में उसने कहा, आज मुझे फिश नहीं खानी, आज इसी को उबालो। फिर नौकरों ने उसे खौलते पानी में डाल दिया। जब उसकी आधी जान बाकी रही तो उसे कूड़े की तरह हवेली के बाहर फेंक दिया गया। पति की यह हालत देखकर भी पत्नी ने आंसू नहीं बहाए, क्योंकि उसे पता था कि रोने से कुछ नहीं होगा। उसने ठान लिया कि वह अपने पति के हर दर्द का हिसाब लेगी और दुश्मनों से खून का बदला खून से चुकवाएगी। इसलिए उसने अपनी पहचान बदल ली और 6 महीने बाद हवेली के बाहर अपना फिश सूप का ठेला लगा लिया। आखिरकार एक दिन उसे मौका मिल ही गया। युद्ध जीतकर ठाकुर साहब वापस लौटे, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी एक नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला कि रखैल ने फिर से बड़ी मालकिन की एक दासी को मार डाला है। और जब बड़ी मालकिन उसे समझाने गई तो उसने उनकी भी बुरी तरह बेइज्जती कर दी। ठाकुर साहब जानते थे कि गलती रखैल की है, फिर भी सबके सामने उन्होंने अपनी पत्नी को ही डांट दिया और बाद में प्यार से रखैल को समझाते हुए बोले, तुम हवेली में जो चाहो करो, मैं हमेशा तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन आगे से नौकरों को मारना मत, जरूरत पड़े तो बस सजा देना। यह सब संभालने के बाद भी ठाकुर साहब का मन परेशान था। उन्हें महसूस होने लगा था कि उनकी चहेती रखैल पहले जैसी नहीं रही, लेकिन वह उसे फिर भी बेहद चाहता था, क्योंकि सालों पहले युद्ध के मैदान में उसी ने उसकी जान बचाई थी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।